आज का अभिक्रिया है बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया, जो कि गाटरमान अभिक्रिया के ही जैसे रहता है। सबसे पहले यदि एग्जाम में पूछा गया कि गाटरमान कोच अभिक्रिया को समझाइए, तो आपको लिखना है कि निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, ये आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया मैं समझा दूं, इसके बाद बच्चों इसके अंदर की क्रिया विधि भी समझाऊंगा। तो इसमें बेंजीन लिया जाता है और बेंजिल्डिहाइड बनता है बच्चों। तो बेंजीन का सिंबल ये हो गया आपका बेंजीन, और किस मिश्रण से क्रिया कराई जा रही है बच्चों? CO प्लस HCl, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, इसके मिश्रण से क्रिया कराई जाती है। किसके उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। तो आपका बनता है बच्चों बेंज एल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन के साथ CHO जुड़ गया तो आपका हो गया बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि सर ये कैसे होता है, इसके अंदर की क्रिया विधि भी आपको समझाऊंगा। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में आप लोग लिखोगे निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होता है। या तो आप लोग डायरेक्ट फार्मिल क्लोराइड ले लो, COHCl डायरेक्ट आप लोगे तो भी बन जाएगा बच्चों, इसमें वो नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई साहब ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसा हो गया। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना तो ऐसा हो जाएगा HCOCl, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। अब होता क्या बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, हर बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के पास, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है। यदि यहाँ पे ये जो CHO है जुड़ेगा तो H निकलेगा, तो देखो CHO यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल करके Cl के साथ HCl बना लेगा। यही प्रोसेस है बच्चों, किसके उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। ठीक, अब इसके अंदर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सबसे पहले जो हमारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है कैसे योग करता है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये जो आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो ये कार्बन है, इसके साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक Cl जुड़ गया, या इसी को हम रूप दे देते हैं H, देखो HCOCl। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो पहले ये पूरा का पूरा डायरेक्ट जुड़ जाता है और फिर बच्चों आपका जो HCl है वो बाहर हो जाता है। कैसे? जैसे यहां से आपका H निकला, या हुआ यहां से H निकला और सीधे HCl के रूप में बाहर हो गया, डायरेक्ट CHO यहां पे जुड़ गया। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया में। सिंपल है, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से, तो हमें बेंजिल्डिहाइड मिल जाता है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, सीधा नाम से अभिक्रिया पूछा जाता है गाटरमान कोच अभिक्रिया, तो आप इतना लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सीखना है बच्चों रोजन-मुंड अभिक्रिया, रोजन-मुंड रिएक्शन। ये जो रोजन-मुंड अभिक्रिया है एल्डिहाइड बनाने की विधि है, इससे बेंजिल्डिहाइड बनता है। बेंजिल्डिहाइड कैसे बनता है बच्चों? तो बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करा दो तो बेंजिल्डिहाइड बनता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है तो वहां पर अपचायक का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट अपचायक के भांति कार्य करता है। तो चलिए अपचयन कराएंगे बच्चों किसका? बेंजोइल क्लोराइड का। अब कुछ बच्चों को बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र ही पता नहीं है, तो इसका सूत्र होता है बच्चों C6H5। क्या होता है सूत्र? C6H5 COCl, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। आप चयन कराएंगे, आप चयन में आपका हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है सर, आप चयन करा दिए। आप चायक आप यहां पर लिख लेना पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां से क्लोरीन हटा और H जुड़ गया, बस यही तो है। अपचयन का मतलब है धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। तो यह ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन हटेगा तो C6H5 CHO हो जाएगा। तो ये देखिए बेंजिल्डिहाइड, एक H यहाँ पे जुड़ गया, एक H Cl के साथ आपका HCl बना लिया। ये लो बच्चों HCl बना लिया, और यही है हमारा रोजन-मुंड अभिक्रिया। ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसमें। हमने क्या लिया है? पैलेडियम लिया है बच्चों, और हमने क्या कहा? अपचायक बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट।
तो देखो बेंजोइल क्लोराइड का हमने अपचयन कराया है। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसके अपोजिट यदि ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है वो भी आपका अपचयन है। ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसके अपोजिट में बच्चों अपचयन का हो जाता है ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है, और धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ये चीज हुआ। तो यहाँ पे अपचयन हुआ सल्फर तथा क्यूनोलीन से विषयुक्त किया गया उत्प्रेरक। क्यूनोलीन का सूत्र होता है C9H7N। C9H7N लिखना है तो लिख सकते हैं C9H7N। इससे विषयुक्त किया गया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य करता है। बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं जिससे बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये आपका है बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। नाम से अभिक्रिया सीधा पूछा जाता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं रोजनमूंड अभिक्रिया यदि आएगा तो आसानी से कर लोगे। बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करते तो बेंजल्डिहाइड बनता है। नाम से अभिक्रिया पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। ओके बच्चों, आज आप लोग सीखने वाले हैं स्टीफन अभिक्रिया जो कि बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड बनाता है। बेंजोनाइट्राइल का आप चयन कराते हैं। बेंजोनाइट्राइल का सूत्र होता है C6H5CN। इसका आप चयन कराते हैं SnCl2 और HCl के उपस्थिति में। आप चयन कराते हैं जितना चाहे हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो जब ये बच्चों आपस में योग होता है तो पहले तो आइमीन बनाता है। आइमीन कैसे बनाएगा देखिएगा थोड़ा सा। आपका C6H5 है तो C6H5 रहने देते हैं। फिर बच्चों आपका C है, कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है और नाइट्रोजन है। इनके बीच बंध कितना बंध बन सकता है बच्चों? नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता होती है। ये पूरा का पूरा पहले योग होता है। जब ये योग होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपचयन है तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कार्बन का कितना बंध होता है? 4 बंध होता है। तो एक हो गया, एक हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन के साथ बना लेता है। बाकी HCl पूरा का पूरा यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है बच्चों। HCl पूरा का पूरा जुड़ जाता है। ये किसके उपस्थिति में हो रहा है अभिक्रिया? तो आप सबको पता है ये आपका SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। अभी तो ये आइमीन बनाया है, लेकिन ये बेंजोनाइट्राइल है, ये आइमीन बना है। अब इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब बच्चों H2O। यहां पर हम लिखेंगे जल अपघटन यानी H2O, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एल्डिहाइड C6H5CHO। O यहां से ले लेगा तो बना आपका C6H5CHO। ये बेंजल्डिहाइड बना लिया। बाकी यहां पर NH4Cl बनेगा क्योंकि H यहां से जाएगा तो आपका हो जाएगा NH4Cl। भाई CH ऑक्सीजन यहां से चला गया, बाकी 2 हाइड्रोजन यहां बच ही रहा है तो NH4Cl बना लेता है। ये आपका मुख्य रूप से उत्पाद बन गया। अच्छा एक चीज और यहां पर आप देखिए, H है बच्चों तो HCl के साथ एक हाइड्रोजन और यहां पर है, एक हाइड्रोजन और है यहां पे, ठीक है। एक हाइड्रोजन और है, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन, एक यहां पे जुड़ा एक यहां पर, और HCl आपका बच्चों एक मिश्रित यौगिक आइमीन बनाता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टीफन अभिक्रिया आपके यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से लिख देना कि बेंजोनाइट्राइल का SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराने पर पहले आइमीन बनता है और जल अपघटन के फलस्वरूप जल अपघटन करा दिए बच्चों तो एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो फिर से मैं समझा देता हूं। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ता है और एक नाइट्रोजन के साथ, तो आपका CHNH हो जाता है। बाकी HCl पहले, HCl का काम ही है उत्प्रेरक है, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किंतु फिर से वो अलग हो जाएगा। तो बेंजोनाइट्राइल इसका सूत्र ही है बेंजो C6H5CN बेंजोनाइट्राइल। इसका पहले अपन अपचयन कराते हैं तो ये आइमीन बनाता है और फिर जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग लिख लोगे, उम्मीद करता हूं आपसे बनेगा भी।
चलिए बच्चों देख लीजिए वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया है। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो पहले ये हाइड्रोजन बनाता है, फिर क्षारीय माध्यम में इसको गर्म करते हैं तो आपका ये एल्केन प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हाइड्रोजन से कराते हैं तो आपका हाइड्रोजन बनेगा और फिर इसको हम गर्म करेंगे क्षारीय माध्यम में तो हमारा एल्केन बन जाता है। मैं यहाँ पे दो पदार्थ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेकर चलता हूं। ये आपको पता है कि यदि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO के साथ, देखो बच्चों CHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। वहीं पे यदि मैं कह देता कि CH3 है और ये आपका कीटो ग्रुप कब कहलाएगा, जब दोनों साइड आपका क्या जुड़ा रहेगा, एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। इसकी क्रिया हम बच्चों हाइड्रोजन से कराते हैं, NH2 से, NH2 और NH2, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये उत्पाद क्या बनाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका बच्चों यहाँ पे CH3 है तो CH3 रहने दीजिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहने दीजिए, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन रहने दीजिए। जो आपका ऑक्सीजन है वो H2 को लेकर के बाहर चला जाएगा। मान लीजिए इस H2 को ले गया तो बचा क्या है आपका, यहाँ पे द्विबंध बन सकता है, N हो गया और ये H2 तो निकल गया, बाकी NH2 हो गया। इसी को हम क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो आपका हो जाता है, ये आपका CH3 है ऑलरेडी और ये आपका CH है बच्चों, तो एक और यहाँ पर अपचयन होगा तो CH3 हो जाएगा। और भाई साहब यहाँ पर H और H तो यहाँ चला गया और N2 जो है अलग हो जाता है, ये आपका N2 हो गया, ठीक है। ये किसके उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। मैंने कहा KOH की उपस्थिति में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया। अब क्रिया कंप्लीट हुआ। फिर से समझो, यहाँ पे ये हमारा है कीटोन, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, NH2, ठीक है। पहले ये हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन कैसे बनाता है, ये आपका CH3 है बच्चों, ये आपका CH3 है, रहने दीजिए। ये आपका ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ जैसे एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर हो गया, तो बचा क्या है आपका N और NH2, सही है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो इस बार CH3 और यहां पर जो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो बचेगा हमारा CH3, बीच में आपका CH2 हो जाएगा और इसके साथ फिर CH3। बाकी जो आपका N2 गैस है वो N2 गैस बाहर हो गया। किसके उपस्थिति में, KOH या ग्लाइकॉल ले लो, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। बस यही है वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। देखिए ना, आप एल्डिहाइड की बात करो चाहे कीटोन की बात करो, ठीक है, एल्डिहाइड चाहे कीटोन की बात करो, इसको अपन पहले हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं। जब हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं तो पहले हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन बनाता है और हाइड्रोजन को फिर हम गर्म करते हैं क्षारीय माध्यम में, फिर हमारा एल्केन बन जाता है। ये आपका एल्केन है। इसके आगे भी आप जैसे मान लीजिए बेंजेल्डिहाइड ले लो, सही है कि नहीं, एसीटोफिनोन ले लो, तो आगे और इसके आप कई सारे अभिक्रियाएं करा सकते हो। लेकिन वोल्फ किस्नर अभिक्रिया यदि नाम से पूछ दिया जाए तो आप आसानी से करा लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लीजिए बच्चों, एल्डोल संघनन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया है दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। क्षारीय माध्यम में जब दो कार्बोनिल यौगिकों को हम आपस में क्रिया कराते हैं बच्चों तो ये सीधे योग होकर एक नया यौगिक बनाता है, सीधा योगात्मक यौगिक है। और जब योग होकर के नया यौगिक बनाता है तो वो एल्कोहल एल्डिहाइड या एल्कोहल कीटोन जैसा गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आपका कहलाता है संघनन, मतलब सीधा जुड़ना। संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना। तो जब दो कार्बोनिल यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं, दो कार्बोनिल यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं तो फिर एक नया यौगिक बनता है जो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। इसके प्रकार भी हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन, मतलब दो कार्बोनिल यौगिक तो लिए हैं जो अलग अलग हैं, फिर आपका वो क्रॉस एल्डोल संघनन कहला जाता है। वहीं पे बच्चों जब हम क्लाइजन संघनन की बात करते हैं तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए
और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लिए। तो जब एरोमेटिक और एलिफैटिक के बीच होता है, मतलब C6H5 जोड़ दिए तो क्लाइजन संघनन कहला जाता है। चलिए अब क्रिया में समझाता हूं कि दो कार्बोनिल यौगिक, जैसे बच्चों मैं यहां पे ले लेता हूं CH3CHO, देखिएगा CH3CHO, ठीक है, ये हमारा है एल्डिहाइड। और फिर भी हम एक और लेते हैं CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन, फिर CHO, ये भी तो आपका एल्डिहाइड है, ये भी तो एल्डिहाइड है। अब देखिए इस संघनन में क्या होगा, जुड़ जाएगा, जैसे H आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो CH3 है बच्चों, ये जो आपका हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो जब ये जुड़ गया तो OH हो गया। अब ये बंध बनाएगा इस कार्बन से, तो ये कार्बन हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखो OH है तो एल्कोहल भी, और यहां पे CHO है तो एल्डिहाइड भी। तो यहां पे जो संघनन हुआ वो एल्डोल संघनन हो गया। कितना सिंपल है कि दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच संघनन की क्रिया हो जाए, मतलब सीधा जब इनमें क्रिया कराई जाती है तो जुड़ जाता है और जुड़ करके एक नया उत्पाद बना देता है। तो ये आपका कहला जाता है बच्चों क्या, एल्डोल संघनन। उपस्थिति किसके होने चाहिए भाई, BaSO4 ले, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम होगा, या कि आप NaOH ले लो, या तो आप NaOH ले लो, दो में से कोई एक ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड या तो NaOH, ठीक है, चीजें क्लियर है बच्चों। इसके जगह जब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, ये आपका एल्डोल संघनन हो गया। इसके प्रकार है, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है बच्चों कि क्रॉस एल्डोल संघनन में दो अलग अलग हम लेते हैं यौगिक। जैसे यहां पर हम अभिक्रिया समझाएंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको दिक्कत ना होगी, कभी यदि आ गया एग्जाम में तो परेशान नहीं होगी आप लोग। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, सही है। और एसिटाल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3, मतलब यहां पे कितने H, CH3, CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। अब ये जब रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या होगा, H इसके पास आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, H किसके पास आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे हो गया OH, और बाकी ये आपका CH2 है ही है यहाँ पे, और ये CHO हो गया, तो यहाँ पर एल्कोहल और ये आपका एल्डिहाइड, तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड दोनों गुण प्रदर्शित करेगा किसके उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, या तो आप NaOH ले लो। तो ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्यों कह दिया गया, ये अलग यौगिक था, ये अलग यौगिक है, मतलब दो कार्बोनिल यौगिक लिया, दोनों भिन्न भिन्न थे, इसलिए इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कह दिए। अब इसी के जैसे बच्चों यहां पर यदि हम जोड़ देते C6H5, यहां पर इसको लिख लिए ना, अब बोलते C6H5, तो यहां हो जाता C6H5, तो फिर ये हो जाता आपका क्लाइजन संघनन अपक्रिया। क्या हो जाता, क्लाइजन संघनन अपक्रिया। क्लियर है। तो एल्डोल संघनन के प्रकार को भी मैंने समझा दिया कि दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच जो बंध बनेगा वो आपका संघनन अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। लेकिन यदि दो अलग अलग यौगिक है तो क्रॉस एल्डोल संघनन, और यदि एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिकों के बीच में हो रहा है तो फिर वो क्लाइजन संघनन। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। यदि नाम से पूछा जाएगा तो आप इतना लिख देना, एल्डोल संघनन में नंबर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो आप लोग सीखने वाले हैं कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया है। आप सब जानते होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। तो ऐसा कोई भी यौगिक हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे बच्चों आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में 50% NaOH विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कैनिजारो अभिक्रिया किन एल्डिहाइडों में संपन्न हो सकता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो।
उसी में कैनिजारो अपक्रिया संपन्न होगा। जैसे यहाँ पर मैं फार्मेल्डिहाइड लेता हूँ बच्चों, HCHO, ये फार्मेल्डिहाइड है। फिर एक ले लेता हूँ HCHO। फार्मेल्डिहाइड किसके उपस्थिति में यह अपक्रिया संपन्न होती है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम में अपक्रिया संपन्न होती है। तो इसका एक भाग आपका क्या बनता है बच्चों? अम्ल के रूप में। अम्ल कैसे बनेगा यहां पर देखिएगा, और एक भाग आपका देखिए, एक भाग तो अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित होता है। एल्कोहल में एक कार्बन का एल्कोहल हो जाएगा CH3OH, ये आपका एल्कोहल में हो गया। और दूसरा अम्ल में होगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा जैसे HCOO होता है, और यदि मैं यहाँ पे H जोड़ दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि NaOH में OH यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से बना है बच्चों Na, तो ये निगेटिव है, Na पॉजिटिव के रूप में हो जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, HCOO यानी चाहे आप सोडियम फॉर्मेट में लिख दो, ये आपके अम्ल में ही ऑक्सीकृत हुआ है, तो ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट बना है, सोडियम फॉर्मेट। अब देखो, आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन विहीन, ये देखो आप फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बच्चों यहां पर मैं लेता हूं C6, चलो भाई ये स्केच अच्छे से काम में नहीं आ रहा, C6H5 आपका CHO है, ये बेंजल्डिहाइड है। फिर C6H5CHO, ये भी बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। तो एक भाग आपका क्या बनाएगा बच्चों? किस में रूपांतरित होगा? अम्ल में रूपांतरित होगा। तो अम्ल में रूपांतरित होने का तरीका ये, जैसे आपके पास C6H5 है ना, तो ये आपका CH2 है OH, तभी तो ये अम्ल में बदलेगा, सॉरी अम्ल में नहीं, एक भाग एल्कोहल में और दूसरा भाग अम्ल में, तो ये आपका एल्कोहल में रूपांतरित हो गया। OH है तो एल्कोहल में, और अम्ल के लिए COO होना चाहिए, ये सबको पता है। तो जैसे मान लीजिए प्लस करो C6H5, ठीक है, और आपका हो जाएगा COO, ठीक है, और बच्चों यहां से आपका Na आ जाएगा, तो Na पॉजिटिव हो जाता है, चाहे आप डायरेक्ट Na लिख दो या निगेटिव पॉजिटिव करो, वही चीज है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर जो कैनिजारो अपक्रिया संपन्न होती है वो किसके साथ होता है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी, इनमें भी देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर हम NaOH विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक भाग तो आपका अम्ल में और एक भाग आपका एल्कोहल में अपचयित होता है, इसे ही कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। अब आपसे नाम से ही रिएक्शन पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया कि 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा कैनिजारो अपक्रिया दर्शाएगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो ऑप्शन में एक ही रहेगा इन दोनों में से, जैसे मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है, या कि मान लीजिए आपका ये फार्मेल्डिहाइड है, इनमें से 2 में से एक ही रहेगा जो कि दर्शाएगा। बाकी 3 और अथवा में रहते भाई साहब, 3 जैसे ABCD है, तो किसी में HCHO दे दिया, फार्मेल्डिहाइड 3 और दे दिया। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। बाकी आपकी बुक में 5-6 रिएक्शन दिए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो हमने तो 2 रिएक्शन करा दिए हैं, तो आपसे दोनों बनना चाहिए। देखिए बच्चों, पार्किन अपक्रिया या पार्किन रिएक्शन सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो सिन्नमिक अम्ल बनता है। अब जिससे बेंजल्डिहाइड का सूत्र नहीं बन रहा है, सोडियम एसीटेट का सूत्र नहीं बन रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं बन रहा है, तो उससे अपक्रिया नहीं बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपक्रिया के साथ साथ आप सूत्र जरूर याद करें बच्चों, ये पहला काम हो जाता है। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5CHO, या इसे आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग, और इसमें यदि आप CHO जोड़ दो तो ये आपका हो जाता है बेंजल्डिहाइड। इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, या ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसे CH3 है, ये CO है, यहाँ पे CH3 है और CO है, इन दोनों को आप ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है। इसकी क्रिया बच्चों हम किसके उपस्थिति में कराते हैं? इसकी क्रिया हम सोडियम एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मेट होता है CH3COO। अब यहाँ पे सोडियम जोड़ दिया तो आपका सोडियम एसीटेट बन गया,
क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। इसके उपस्थिति में सिन्नमिक अम्ल बनता है। सिन्नमिक अम्ल कैसे बनता है बच्चों, ये आपका मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इसको रहने दीजिए, और यहां पे आपका CH है, तो यहां पे आप CH रहने दीजिए। अब इसके साथ देखना, सिन्नमिक अम्ल का सूत्र बताता हूं, इसके साथ आपका ये CH, यहां से H हटा करके CH इसके साथ जोड़ो, एक खंड इसके साथ जोड़ दो और एक खंड को निकाल दो। तो एक खंड जब जुड़ेगा बच्चों डबल बॉन्ड के साथ CH, और अम्ल है तो मतलब COOH हो जाएगा, ठीक है, जैसे COOH। अब बचेगा क्या है आपके पास, बचेगा कि मान लीजिए आपका ये CH3CO तो बचेगा ही, CH3CO तो बचेगा ही, और बाकी यहां से OH आप ले लो, या कि यहां से ये आपका एसिटिक अम्ल, तो ये अलग हो जाता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी कि ये कहां से आ गया सर, कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन, सबसे पहली बात यहां से आप इसको CH3CO को और OH को अलग करोगे तो ये आपका CH3OH बन गया, COH मतलब एसिटिक अम्ल। ये जो सिन्नमिक अम्ल है, ठीक है, ये सिन्नमिक अम्ल है बच्चों, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं सिन्नमिक अम्ल। सिन्नमिक अम्ल, ये जो सिन्नमिक अम्ल कैसे बना, तो ये बेंजीन रिंग है, CH है, तो मान लीजिए यहां से यदि आप H इसको दे दिए हैं तो यहां पे 3 H है बच्चों, एक H इस कार्बन के पास, एक H इस कार्बन के पास, और एक H इस कार्बन के पास, 3 H है ना, तो ये 3 H इसके साथ आकर के जुड़ गए, तो ये सिन्नमिक अम्ल हो गया। नहीं तो कुछ लोगों के मन में डाउट हो जाएगा कि सर बैलेंस ही सही नहीं हो रहा है, समझते जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट, ये सूत्र है, देखिए CH3COO है तो ये एसीटेट है। मान लीजिए एसिटिक अम्ल ये आपका CH3COH होता है, H हटा दिए तो ये एसीटेट हो गया, सोडियम जोड़ दिए तो आपका सोडियम एसीटेट। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है। तो परेशान मत होना। तो हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए हैं, किसके उपस्थिति में बच्चों, सोडियम एसीटेट, तो सिन्नमिक अम्ल बनता है। यही आपका पार्किन अपक्रिया है। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे लिख देना, आपको ज्यादा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जितने भी नाम वाले रिएक्शन है बच्चों मैं लगातार करा रहा हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल पे जुड़ जरूर जाइए, और डिस्क्रिप्शन पे हमारे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां पे भी आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।